खोल तो कर। अमनिया जी साहब, एक सवाल है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो आपको बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, ये है वो है, ये क्या उनसे बदला लीजिएगा? नहीं, तुराब बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए आया है। तुराब के बाप की बबौती नहीं है ये वोट। तुराब को जो जिन 13 लोगों ने वोट दिया है, वो मुझे बदला लेने के लिए, व्यक्तिगत, खानदानी या अपना ऐसा बदला लेने के लिए हमको चुन के नहीं लाया। आखिर आपकी दुश्मनी क्या है उनसे, क्या चाहते हैं? हमसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। वो दुश्मन है आपके बच्चों के, वो दुश्मन है रोहतास के बच्चों के, उन बच्चों के जिन 400 बच्चों का ये नाम दिया करते थे 107 में। जब से तुराब ने विरोध किया तो अक्ल ठिकाने आ गई, कहाँ चले गए, क्यों नहीं आ रहा है अब नाम? आपके नगर पंचायत रोहतास में इतना अच्छा गुलदस्ता तैयार हुआ था। नगर पंचायत रोहतास में अच्छे अच्छे हसीन हसीन फूल खिले थे, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। आखिर कौन ऐसी बात होगी साहब? देखिए, एक बात सच है और सच को स्वीकार करना चाहिए। तुराब न्याजी से गलती तो हुई है, भूल हुई है। तुराब न्याजी से गलती हुई है, तुराब न्याजी से भूल हुई है। जो कुछ अचानक में हुआ, असल में वो दुश्मन हमारे नहीं थे, वो हमारे अपने हैं। उनको तुराब न्याजी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको न्याजी न्यूज़ से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको नहीं है दुश्मनी यहाँ के किसी आम आदमी से या किसी खास आदमी से। उनकी जो दुश्मनी है ना, वो सीधा सीधी विकास से है, रोहतास के विकास से है। आप रोहतास नगर पंचायत का सबसे कमज़ोर व्यक्ति वैसे तो तुराब न्याजी है, मगर तुराब न्याजी के बाद जो कमज़ोर होगा उसके पास आप जाइए और उससे पूछिए कि क्या कभी तुराब न्याजी ने आपसे बदतमीज़ी की है। तमाम आलम इंसानियत को रमज़ानुल मुबारक की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। इबादत का महीना है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को शैतान के फितने से महफूज रखे और इबादत करने में जो कुछ भी कमी होती होगी वो इस बार उस कमी को भी दूर रखे और दिल से सुकून के साथ हम लोग इबादत को करें और इसकी तौफीक अता करें। हिंदू नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर सनातन धर्म की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन का ये महीना उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके नगर पंचायत रोहतास में क्या चल रहा है सर? नगर पंचायत रोहतास में विकास ही विकास है, हर तरफ विकास है। वार्ड नंबर 1 में योजना, वार्ड नंबर 2 में योजना, वार्ड नंबर 3 में काम, वार्ड नंबर 4 में काम। अभी एक अच्छी बात यह है कि जो हमने चुनाव में वादा किया था, छठ घाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और वो भी माननीय मंत्री तक पहुंचा हुआ है। आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और इस वक्त न्याजी न्यूज़ तुराब न्याजी साहब के पास है। न्याजी न्यूज़ और तुराब न्याजी, और न्याजी न्यूज़ कुछ सवाल करने आज यहाँ पहुँचा हुआ है और इनसे मकसद मिलने का यही है कि अभी हमारे नगर पंचायत रोहतास की खैरियत आपको बखूब मालूम है। इस मौजू पे आज बात करने के लिए तुराब न्याजी साहब से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और तुराब न्याजी से पहले सवाल पूछता हूँ कि आपके नगर पंचायत रोहतास में क्या चल रहा है सर? नगर पंचायत रोहतास में विकास ही विकास है, हर तरफ विकास है। वार्ड नंबर 1 में योजना, वार्ड नंबर 2 में योजना, वार्ड नंबर 3 में काम, वार्ड नंबर 4 में काम की शुरुआत हो गई है। नगर पंचायत भवन में कार्य चल रहा है, तो काम तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हर जगह। अभी एक अच्छी बात यह है कि जो हमने चुनाव में वादा किया था, छठ घाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और वो भी माननीय मंत्री तक पहुंचा हुआ है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द, हो सकता है कि इस साल नहीं तो अगले साल, हम बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ या कम से कम रोहतास के सबसे सर्वश्रेष्ठ छठ घाट पर रोहतास नगर पंचायत की जनता छठ मनाएगी। और ईदगाह मस्जिद कमेटी ने ईदगाह को संवारने का प्रयास किया है, वो कमेटी की तरफ से हुआ है, उसका भी काम बेहतरीन चल रहा है। आगे में मिट्टी थी, ईदगाह छोटा पड़ रहा था, फ्लोरिंग में काम हो रहा है, वो कमेटी की तरफ से हो रहा है। नगर पंचायत के तरफ से हर नली गली बनाने का प्रयास चल रहा है। एक रोड तो आपका लगभग कंप्लीट होना है, वार्ड नंबर 2 में नगर पंचायत में नाली और रोड, उसमें पीपीसी का काम था। तो ये सब तो काम चल ही रहा है, बेहतरीन काम चल रहा है, कहाँ कोई दिक्कत है। सर अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि काफ़ी इसमें आपका भी वीडियो आ रहा था, फ़ोटो आ रहा था, स्टेटमेंट आ रहा था। ये आखिर कौन लोग हैं ऐसा करने वाले? आपके नगर पंचायत रोहतास में इतना अच्छा गुलदस्ता तैयार हुआ था। नगर पंचायत रोहतास में अच्छे अच्छे हसीन हसीन फूल खिले थे, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। आखिर कौन ऐसी बात होगी साहब? देखिए, एक बात सच है और सच को स्वीकार करना चाहिए। तुराब न्याजी से गलती तो हुई है, भूल हुई है। हाँ, तुराब न्याजी से गलती हुई है, तुराब न्याजी से भूल हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि हमको लगता है कि न्याजी न्यूज़ आज के डेट में इतना पॉपुलर है कि कम से कम रोहतास नगर पंचायत एवं आसपास की जुड़ी जनता इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। आपके चैनल पे सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो तुराब न्याजी से थोड़ी सी भूल तो उस दिन हुई है। अपरिपक्व हुए, परिपक्वता का सबूत देना था और वो हुआ
जो कुछ अचानक में हुआ, असल में वो दुश्मन हमारे नहीं थे, वो हमारे अपने हैं। अपने वो ऐसे हैं कि जब उनको हम चुनाव में जिस वक्त हमारे अपने लोग खिलाफ थे या सो कॉल्ड मठाधीश खिलाफ थे, वो लोग जिनके दरवाजे पे या ये कहें कि चौखट पे सियासत होती थी, उनके दरवाजे से सियासत जब सिमटने लगी, उनके चौखट से जब रासुकदारी सिमटने लगी, तो कंप्लीट रूप से खिलाफ थे गांव के बड़े लोग, गांव के रासुकदार, वो लोग जो हमेशा से चाहते थे कि हम तय करेंगे कि कौन मुखिया होगा, कौन चेयरमैन होगा, कौन किस पद पे रहेगा। वो लोग जब खिलाफ थे तो वही शख्स साथ में था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनकी जो कार थी वो हम पहली बार जब नॉमिनेशन करा के आ रहे थे तो वो बंजारी में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद से लगातार उनके एक और भाई मुसलसल हमारी नुक्कड़ सभा में रहे, हमेशा हमारा साथ दिया, हौसला अफजाई की, तन मन धन हर दिल से वो साथ थे। तो वो हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, ये तय बात है। और दूसरी बात ये है कि उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटिया मानसिकता की ताकत थी, ऐसी शक्ति थी जो लोग गलत काम करवा रहे थे। और दो ज़मींदारों की लड़ाई को एक नगर पंचायत की लड़ाई बनाया गया। चूँकि बेसिकली देखिए, ये दुश्मन हमारे आपके या उनको तुराब न्याजी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको न्याजी न्यूज़ से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको नहीं है दुश्मनी यहाँ के किसी आम आदमी से या किसी ख़ास आदमी से। उनकी जो दुश्मनी है ना, वो सीधी विकास से है, रोहतास के विकास से है। उन्होंने चुनाव में बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, तो वो बनना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने घूम घूम के कहा कि आतंकवादी है, वोट मत देना, वो संभव नहीं हो पाया। चुनाव से पहले पिछले साल होली और शब बारात में मांस का जो खेल खेला गया मस्जिद मंदिर के सामने, वो सबको पता है, जग जाहिर है, उसमें कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले तमाम तर दंगे में उनका इन्वॉल्वमेंट्स उनके घर का, उनके दर का, उनके लोगों का, या जो लोग आज उनके साथ उठते बैठते हैं उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट्स रहा है। तो कभी उनका नाम नहीं जग जाहिर हुआ। पहली बार कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नाम तुराब न्याजी आया जो उनके काले करतूतों पे पर्दा डालना शुरू कर दिया। तुराब न्याजी साहब, एक सवाल है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो आपको बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, ये है वो है, ये क्या उनसे बदला लीजिएगा? नहीं, तुराब बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए आया है। तुराब के बाप की बबौती नहीं है ये वोट। तुराब को जो जिन 3317 लोगों ने वोट दिया है, वो मुझे बदला लेने के लिए, व्यक्तिगत, खानदानी या अपना ऐसा बदला लेने के लिए हमको चुन के नहीं लाए हैं। उसमें बहुत कॉमन लोग रोहतास के रहे हैं, रोहतास की उसमें जिंदा दिल जनता रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता रही है, उसमें सभी जात सभी धर्म का संघर्ष शामिल है। मेरे घर से 1 रुपया नहीं लगा है इस संघर्ष में। मेरा सगा भाई या मेरे फादर का या मेरे ख़ानदान वालों का पैसा नहीं लगा है इसमें। पैसा रोहतास नगर के लोगों का लगा है, यहाँ के लोगों की उम्मीद लगी है, यहाँ के लोगों का संघर्ष लगा है। हमारे साथ जो भी लोग साथ नगर पंचायत रोहतास की जनता को क्या कहिएगा? इस वक्त अभी कल से रमज़ान भी शुरू होने वाला है और ऐसे भी रामनवमी भी चल रहा है, ऐसे मौके पर अब क्या कहिएगा? रोहतास नगर पंचायत को रमज़ानुल मुबारक का, और हम तो कहते हैं तमाम आलम इंसानियत को रमज़ानुल मुबारक की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। इबादत का महीना है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को शैतान के फितने से महफूज रखे और इबादत करने में जो कुछ भी कमी होती होगी वो इस बार उस कमी को भी दूर रखे और दिल से सुकून के साथ हम लोग इबादत को करें और इसकी तौफीक अता करें। हिंदू नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर सनातन धर्म की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन का ये महीना उनको बहुत बहुत मुबारक हो और यही मुबारकबाद है। तुराब साहब, एक और बात है, आप पे FIR भी हुआ है और बहुत काफ़ी तरह तरह का धारा लगाया गया, बहुत सारी इल्ज़ाम लगाया गया। जैसा सुनने में आ रहा है कि तुराब न्याजी ने फलानी की दुकान पे ऐसे किया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, क्या ये हकीकत है? नहीं, सही है। FIR तो होता रहता है, चलता रहता है। इससे पहले भी कई FIR है। एक बार यहाँ के 15 मठाधीशों ने FIR कराया था तुराब न्याजी पर। 14 अलग अलग धारा लगी थी। थाना में बैठ के जितना गुल खिला सकते थे गुल खिलाया। अच्छा किया कि आपने ये जिक्र छेड़ा। मैं आपको बताऊं कि आखिर वो 10-15 लोग ही क्यों हैं जो तुराब के खिलाफ यूनाइट हैं। सेम चेहरा हर वक्त क्यों नज़र आता है? इससे पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, और मीटिंग में सिर्फ वही लोग क्यों होते हैं? एक भी कोई नया चेहरा क्यों नहीं बढ़ रहा है सिवाय उसके जो नया मसला होता है? असल में क्या है कि तुराब साहब, ये आखिर 15 लोग हैं, 15 है, 16 है, 20, आखिर आपकी दुश्मनी क्या है उनसे? क्या चाहते हैं? हमसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। वो दुश्मन है आपके बच्चों के, वो दुश्मन है रोहतास के बच्चों के, उन बच्चों के जिन 400 बच्चों का ये नाम दिया करते थे 107 में। जब से तुराब ने विरोध किया तो अक्ल ठिकाने आ गई? कहाँ चले गए? क्यों नहीं आ रहा है अब नाम? हम तो जिला प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
पूर्व पुलिस अधीक्षक आदरणीय आशीष भारती जी से हम इस संदर्भ में मिले। हम तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम जाते जाते उनका चेहरा को बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ थाना अध्यक्ष को गुमराह किया जाता है। जो लोग पहली कुर्सी पर बैठने वाले लोग ही गुमराह करते हैं। आखिर ये बताइए ना कि इतना मजबूत सिस्टम होने के बाद, इतना अच्छा एकता होने के बाद, इतनी अच्छी एकता होने के बाद भी यहाँ कैसे दंगा होता था, कैसे हर वक्त तनाव होता था? अब क्यों नहीं तनाव है? क्यों कभी मंदिर के बाहर, कभी मस्जिद के बाहर कोई ना कोई तरह का थैला मिलता था? अब क्यों नहीं नजर आ रहा है? आपको ये समझना होगा कि वो दुश्मन किसके हैं। क्यों नहीं नाम आ रहा है? चलिए ठीक है, 107 में पहले नाम आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है इसका मतलब कि निष्पक्षता से जांच हो रही है। हम यही निष्पक्षता तो चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि किसी भी इंसान का गलत पैसा थाना में न लगे। हम यही तो चाहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी अपने वर्दी का दुरुपयोग न करे, अपने पद का, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग न करे। कोई वीडियो पैसा न ले, कोई सीओ पैसा न ले, कोई थाना पैसा न ले। आप पूरे रोहतास नगर पंचायत ही नहीं, पूरे जिला में, पूरे राज्य में, पूरे देश प्रदेश में घूम जाइए, आपको एक आदमी नहीं कह सकता कि तुराब न्याजी ने कभी उसका 1 रुपया लिया या किसी को दिलाया होगा। आखिर कैसे संभव है? ऐसे लोग मिल सकते हैं जो ये कह देंगे कि तुराब न्याजी के माध्यम से या तुराब न्याजी के सीधे तौर पे मुझे मदद मिली है। हमारे लोग हर वक्त लोगों की मदद में हैं। तो आखिर ऐसा कैसे संभव है कि वही 15 लोग हमेशा खिलाफ? वो जाना पहचाना चेहरा, कॉमन आदमी क्यों नहीं कहता है कि तुराब न्याजी गलत है? हम तो कह रहे हैं कि तुराब न्याजी से पहली बार अपरिपक्वता हुआ है और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। क्या वो तो आपने कहा कि हमारे नगर पंचायत रोहतास के हैं, तब हमारे अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों केसों में तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्ष जांच हो और ये लड़ाई की जड़ समझ में आए। देखिए, लड़ाई की जड़ क्या है? एक आदमी जिसने हक मारा है कईयों का, अब वो लोग हक मांग रहे हैं अपना। वो उनकी निजी, व्यक्तिगत और ख़ानदानी लड़ाई है। वो लड़ाई चलनी चाहिए। जिनको कोर्ट में जवाब देना था वो कोर्ट में जवाब नहीं, वो सड़क पे जवाब दे रहे हैं अपने उन शराबियों के साथ, जिनके साथ दिन भर उठना बैठना है, शराब पीना है। वो कभी आपके चैनल को गाली दिलवाया जाएगा, कभी आपके चैनल पे FIR की धमकी दी जाएगी, कभी तुराब न्याजी पे FIR की धमकी दी जाएगी। इन अक्ल के अंधों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि FIR से वो लोग डरते हैं जो अपराधी होते हैं। FIR से वो लोग डरते हैं जो कानून व्यवस्था में बिगाड़ चाहते हैं। वो लोग नहीं डरते जो कानून व्यवस्था का सहयोग करते हैं। आप किसी का इतिहास उठा के देखिए कि न्याजी न्यूज़ ने आज तक क्या ऐसा दिखाया है जो गैर कानूनी है। अगर है तो उस पर कार्रवाई हो। मेरा सवाल इतना ही तो था थाना अध्यक्ष से कि उनके संरक्षण में मार हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ उनकी संलिप्तता है इस मार में। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसकी जांच हो। तो क्या तमाम चीज़ों की जांच हो। आपको उम्मीद है कि प्रशासन से आपको पूरा इसका सहयोग मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? 100%। इससे पहले भी एक षड्यंत्र के तहत मुझ पर बहुत बड़ा केस लादा गया था, उसमें हमको न्याय मिला है। पूरी उम्मीद है माननीय न्यायालय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि 100% निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हम पूरी उम्मीद है। जिला प्रशासन से मुझे भरोसा है, स्थानीय प्रशासन पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। हम तो बहुत फिक्रमंद हैं कि रामनवमी का पर्व हो या चाहे रमज़ान का महीना, इतना पाक महीना, ये दोनों महीना बहुत अच्छे से गुजर जाए, ये मेरे अल्लाह पाक से दुआ है। बता रहा हूँ कि कंप्लीट रूप से अपरिपक्व थाना अध्यक्ष हैं और उनसे ज़्यादा अपरिपक्व हैं वो लोग जो उनको गुमराह करते हैं। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में कोई ट्रांसफ़र करा के आया है तो वो बिल्कुल नया है। उसको जिस तरीके से जो चीज़ आप बताएंगे वो समझेगा। कई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, उनको फेथ में रखा जाता है, उनको गुड फेथ में रख के कोई गलत काम कराया जाता है। कई लोगों की पैरवी होती है। हम तो एक नहीं ना, कई एक जांच कराएंगे, कई SIओं की जांच कराएंगे। आपको क्या लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत तुराब न्याजी को आप जेल भी कर दीजिएगा तो तुराब न्याजी खामोश? सर, यही तो मुद्दा है यहाँ पर। न्याजी के लोग पीछे हाथ धो के पड़ गए। सर, आखिर क्या वजह है कि इसके पीछे अभी लोग हाथ धो के पड़ गए? क्या वजह है? अब मुझे तो वो नहीं पता, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तकलीफ उसी को होगी। जैसे मेरी कोई दुकान है, हम उसका, मेरा महीने का 1 लाख रुपए का इनकम है। अब मेरी दुकान आप अचानक से छीन लीजिएगा या किसी वजह से आपके पास चली गई तो हमको तकलीफ तो होगी। अब वो या तो क्लियर करें कि तकलीफ किस बात की है। शराब के नशे में चूर रहने वाले आदमी का कोई मान है क्या जो उसकी हानि होगी? दूसरे का हक मारने वाले का कोई मान है क्या जिसकी हानि होगी? ये तो माननीय न्यायालय को तय करना है। किसी खानदान का कोई गुंडा यह तय नहीं करेगा कि किसने किसकी मानहानि की है। आप रोहतास नगर पंचायत का सबसे कमज़ोर व्यक्ति वैसे तो तुराब न्याजी है, मगर तुराब न्याजी के बाद जो कमज़ोर होगा उसके पास आप जाइए और उससे पूछिए कि क्या कभी तुराब न्याजी ने आपसे बदतमीज़ी की है, कभी आपका नाम बिगाड़ के बोला है? हम तो यही जानते हैं, झुक के सलाम करना हमने सीखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका सिखाया, हम चलने की भरपूर कोशिश करते हैं। हाँ, गुंडाई से चलोगे तो फिर तो आप समझदार हैं, ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं।
हमारी तरफ से अब इस लड़ाई में या किसी भी लड़ाई में आज के बाद कहीं कोई पहल नहीं होने जा रही है, एकदम नहीं। हम दरगुजर करेंगे। तो क्या आपने माफ़ किया अपने दुश्मन को? क्या बात है? देखिए, मैं होता कौन हूँ माफ़ करने वाला? अल्लाह ताला उस शख्स को बहुत पसंद करता है कि जो माफ़ करता है। देखिए, माफ़ वो आदमी करे जो 100% सही हो और जो सामने वाला 100% गलत हो। अगर कहीं गलती 90% सामने वाले की है तो 10% मेरी भी होगी। इसको आप माने ना माने, हम मानते हैं। तो जब मेरी गलती है तो इसमें माफ़ करने का ना कोई बिना शर्त हम माफ़ करने को तैयार। कई लोगों ने मुझसे कहा, मुझे समझाया, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे अपनों ने, कि तुमको माफ़ कर देना चाहिए। हम कहा कि बेशर्त और बेलौस माफ़ करने को हम तैयार हैं। मेरी तरफ से आज के बाद कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। कोशिश यही है और दुआ भी है कि सामने वाले की तरफ से बिल्कुल ना हो। अच्छा, नगर पंचायत रोहतास की खूबसूरती के लिए आप क्या कहना चाहिए? जो मोहब्बत चारा और भाईचारा का जो आपने यहाँ पे इतना अच्छा मेहनत मुशक्क़त से आपने यहाँ पे पौधा लगाया माशाल्लाह, वो इलेक्शन में देखने को मिला कि सारे लोग जिन 3317 लोगों ने मुझ पे उम्मीद जताई है, जिन्होंने मुझे वोट किया है, जिस जिस मुद्दे पे वोट किया है उसके उस काम आएंगे हमने पहले भी कहा कि हम बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए आए हैं। ये मेरी प्राथमिकता है कि रोहतास नगर पंचायत के हर घर तक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक राशन पहुँचे। उनके राशन कार्ड को कैसे बनवाया जाए उस पर हम पुरजोर लगे हुए हैं। बहुत जल्द हम रिजल्ट देंगे। मेरी प्राथमिकता है कि जो छत चू रहा हो उस छत को बनाने के लिए इंदिरा आवास का पैसा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके घर तक पहुंचे। मेरी प्राथमिकता ये है कि हर बीमार तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। मेरी प्राथमिकता ये है कि हर बच्चों तक उसकी शिक्षा व्यवस्था पहुंचे। हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे हर बेरोजगार साथियों तक रोजगार पहुंचे। हम इस पे वर्क कर रहे हैं और बहुत गहराई से वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग कामयाब भी होंगे, इसलिए कि एक अच्छा सशक्त, एक अच्छा वातावरण और अच्छे लोग जीत के आए हैं। हम तो सबसे मदद चाहेंगे। हम अपने वार्ड, हमारा पार्ट होता है और हमारे सारे वार्ड सदस्य अच्छे हैं और मदद मिलती है, हमको मदद ले रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। आप जाइए नवनिर्वाचित तमाम नगर पंचायत में जाइए, कहीं एक ईंट नहीं जुड़ी है फंड से, याद रखिएगा। और रोहतास नगर पंचायत ऐसा है जिनकी 2-2 योजनाओं पे काम चल रहा है और 2-2 योजना पे कल से काम शुरू है। आप ये समझिए कि एक योजना आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वार्ड नंबर 2 का बहुत जल्द काम कंप्लीट होगा। जैसे ही वार्ड नंबर 2 का काम कंप्लीट होता है, वार्ड नंबर 3 में, फिर वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 1 के लिए सारा एस्टिमेट फाइनल है। वार्ड नंबर 1 पे दूसरी लोकेशन या उस लोकेशन पे अगर काम करना है तो उसकी एनओसी की प्रक्रिया जारी रखी गई है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, भरोसा दिला दूं कि चूंकि आपको भरोसा हो ना हो, उन लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर तुराब रह गया तो जी का काल है। जैसे 2 साल में उनकी जो राजनीति का तरीका था, जो लूटने का, कमाने का तरीका था, वो बंद हो गया। आप ईमानदारी से बताइए, जो आप लोग सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, उनसे आप कभी पूछिएगा कि आप पहले थाना में पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे पैसा लगता था कि नहीं लगता था? जानकारी है आपको? लगता था। अब लगता है? अब लगता है? सुधार आया है। जो डायरेक्ट जाता है उसका नहीं लगता है। हाँ। और जो किसी का नाम लेके जाता है नेताजी का, उसका लग जाता है। ऐसा भी है? ऐसा भी है। जो नेताजी भेज देते हैं कि जाओ हम करा देंगे, उनका लग जाता है। हाँ। पहले आपको 107 में नाम आता था कि नहीं आता था? आता था। अब 107 में नाम आता है। आज भी सर बच्चे परेशान है, 5-5 की केस है सर जी, रोज दौड़ रहे हैं, केस जो पुराने, हम 107 की बात कर रहे हैं जो बेबुनियाद होता था, वो व्यक्तिगत बदले की भावना से, वो केस में नाम आना बंद हो गया है मुहर्रम से लेके आज तक। उसके बाद मुहर्रम है, दुर्गा पूजा है, तमाम तर होली हम लोगों ने सुकून से मनाया, शब बारात मनाया, और जितने भी फेस्टिवल को हम लोगों ने एंजॉय किया है, एक नाम 107 में नहीं है, 107 अभी तक किसी पे नहीं आया। इसीलिए तो हम आभार व्यक्त करते हैं जिला प्रशासन का। इसके अलावा आप दूसरी बात करें, जब भी कोई, पहले होता क्या था, कोई बीमार पड़ा यहाँ फर्जी डॉक्टरों के पास जाता था, या नहीं भी जाता था, एक स्कॉर्पियो बुक किया, 1,500-2,000 की, डेहरी या ससराम किसी डॉक्टर के पास चले गए, यही निज़ाम रहता था। अब आप ईमानदारी से बताइए कि रोहतास के PHC सेंटर में 3-3 एम्बुलेंस हर वक्त है, वहाँ 4-4 MBBS डॉक्टर हैं। आप जब जाएंगे आपको डॉक्टर फर्स्ट एड देंगे और ज़रूरत पड़ने पे आपको तत्काल रेफ़र किया जाता है। आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ में एम्बुलेंस मिलती है कि नहीं मिलती है? इस बदलाव से वो डरते हैं। बेसिकली वो परिपक्व हैं। देखिए, उनका पॉलिटिकल पावर भी स्ट्रांग है। कुछ ऐसा परिवार है यहाँ से लेके कोषडीरा तक में जो वो परिपक्व हैं। नगर पंचायत तो हमारा यही है, अकबरपुर से लेके कोषडीरा तक, वो ज़मींदार हैं। बेसिकली सो कॉल्ड ज़मींदार, असल ज़मींदारों का सम्मान दिल से है। सो कॉल्ड ज़मींदार जो दूसरे तीसरे की छीन के या कब्जा करके, कोई मिंडरा बेच के, कहीं कुछ करके, कोई किसी का कब्जा करके, कहीं पहाड़ में कब्जा, कहीं कब्रिस्तान में कब्जा, कहीं कुछ कब्जा, किसी के बाप दादा ने कब्रिस्तान बेच दिया हो, किसी के बाप दादा ने नदी नाला बेच दिया हो, तो बेच के करने वाले लोग का अनाज आ रहा है, वो परिपक्व हैं।
वो उन्होंने पढ़ा लिखा भी लिया है, तो उनके बच्चे पढ़े परिपक्व हैं, उनका पॉलिटिकल पावर भी स्ट्रांग है। वो डरते किससे हैं कि आप उनसे सवाल ना करने लगे। अच्छा, डरते क्यों हैं ये लोग तो आपके जीतने से? हम तो कह रहे हैं, हमने तो कहा था, आह्वान दिया था कि सारे लोग आइए मिल के नगर पंचायत की सूरत और सीरत बदलेंगे। नक्शा बदल रहा है, इसलिए डरते हैं वो बदलते नक्शा से। रोहतास की बदलती तस्वीर से वो डर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता से वो डर रहे हैं। वो घबरा गए कि ऐसा कैसे हुआ। 2006 से इन्होंने अलग करने का या 2001 से इन्होंने एक अलग करने का प्रयास किया था। बहुत मजबूती से ये हमेशा नफरत पालते रहे, लेकिन ये अचानक से एकता कैसे हो गई? सब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने कैसे लगे? तो आपको इतना प्यार कैसे मिलने लगा? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप 16वां नाम नहीं गिन पाएंगे जो तुराब न्याजी से नफरत करता हो पूरे नगर पंचायत रोहतास में। आज कई लोग हमारे अपने भी आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं फलां जात वालों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है। हम कहते हैं कि अगर फलां जात वालों ने आज ठीक नहीं किया है तो कल भी ठीक नहीं किया था, जिस वक्त सिर पे उठा के तुराब न्याजी को सबसे ज़्यादा मदद करके मार वोटों से जिताया था। आप छांट सकते हैं उस जात का वोट? नहीं छांट सकते हैं। उनकी बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने वक्त पड़ने पे हमारे लिए मकान खाली किया, उन्होंने वक्त पड़ने पे दुकान खाली की, उन्होंने वक्त पड़ने पे अपने दिल का सीना चीर के दिखाया कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या हैं। और तुराब न्याजी, अगर आज तुराब न्याजी है तो ये उनकी देन है, ये आपकी देन है, पूरे नगर पंचायत की जनता की देन है। आप लोग की देन के हम बदलाव लाने के लिए आए हैं, बदला लेने के लिए नहीं आए हैं भाई। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जिसका जो है वो रहे। हम पे जितना हमला होता है हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमले का जवाब हम नहीं देंगे। कोशिश ये हो कि पहल आपकी तरफ से ना हो, हमारी तरफ से तो नहीं होगी, आपकी तरफ से पहल होगी तो फिर आप समझदार हैं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा कहने की पहल जरूरत आप नहीं। नहीं करेंगे? पहल किसी कीमत पर नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है 100%। बहुत सारे शुभचिंतक बहुत सारा मशवरा दे रहे हैं, तो पहल हमारी तरफ से किसी भी कीमत पर नहीं होगी। नो मीन्स नो। कल से रमज़ानुल मुबारक शुरू है, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा चांद निकल चुका है और ये हम लोग अब रमज़ान के महीने में हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि शैतान के फितने से हमें और हमारे गांव को महफूज रखे, आमीन आमीन। हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रखे। दुआ भी है कि जिस तरह से मोहब्बत भाईचारा तुराब न्याजी ने यहाँ पे कायम किया है वो मिसाल कायम रहे, ताकि आसपास के लोग देखें और भी नगर पंचायत रोहतास के लोग देखें और भी शहर वाले देखें कि हाँ नगर पंचायत रोहतास रोहतास है, इसकी बात कुछ ख़ास है। फिर मिलते हैं आपसे किसी और मौजू पे और किसी और जगह पे किसी और वीडियो पे। तब तक सादिक इमाम न्याजी को और तुराब न्याजी साहब को से मैं इजाज़त ले रहा हूँ और आपसे भी इजाज़त ले रहा हूँ और एक गुजारिश करके जा रहा हूँ कि अगर से आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर तुराब न्याजी की बात, सादिक इमाम की न्याजी की बात और आज का वीडियो अगर से अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब का बार बार काहे बोलते हैं? लाइक सब्सक्राइब का मतलब है सर जी कि अगर से हम इतनी मेहनत करते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, लाइट जलाते हैं सर, आपके पीछे पीछे चलते हैं, वो नेता के पीछे चलते हैं सर, तो हमारा लाइक है ना सर, वही लाइफ है सर, वीडियो का वही लाइफ है, वही ग़िज़ा है आपकी। जी 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 सर। वही खाना है, वही अन्न है जी। तो नफ़रत के सौदागरों का जो अन्न है ना, आपका बच्चा मारा जाए नफ़रत के नाम पे और वो नफ़रत की राजनीति परोसते रहेंगे। जैसे आपका सब्सक्राइब चाहिए आपको, वैसे ही उनको खलफशार चाहिए बस्ती में, वैसे ही उनको तबाही चाहिए। कितना सुकून से सब कुछ चल रहा था, नहीं? बेशक चुनाव हुआ 20 बार, हम जिला प्रशासन का उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। बेहतरीन चुनाव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव हुआ, बेहतरीन रोल रहा। हम तो विशेष आभार व्यक्त करते हैं थाना अध्यक्ष रोहतास का, मौजूदा थाना अध्यक्ष रोहतास का, मौजूदा सीओ का, मौजूदा वीडियो का, पूरे प्रशासन का बहुत अच्छा पूरा सहयोग रहा। विशेष रूप से सभी लोगों का अच्छा सहयोग रहा था। अच्छा चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद बहुत अच्छा नॉमिनेशन, उसका शपथ ग्रहण समारोह रहा, एक अच्छा एकता का मिसाल गई। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने सशक्त स्थायी कमेटी का गठन किया। उसमें हम लोगों ने एक पहली बार नगर पंचायत में यहाँ पे जो हमारे साथियों के मशवरे के बाद सूझबूझ से जो बनाया गया था, उसमें पूरे जात और धर्म का ख्याल रखा गया। हर तरीके से सब लोग रहे, मर्तजा सिंह भैया रहे, अमन गुप्ता बाबू रहे, मन्नू खान रहे। तो ये जो लोगों का होना, सब लोग आए, एक अच्छा, इससे भी उन लोगों को तकलीफ हुई कि कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। तुरंत बाद उसके हम लोगों ने एक योजना शुरू की कि तमाम वार्ड में सबसे पहले काम होगा। सभी वार्ड में हम लोगों ने योजना बनाई और 13 वार्ड में काम की योजना पारित है, काम चल रहा है। काम एक एस्टिमेट सबका रेडी है, एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। 1 महीने के अंदर में सारा काम लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तुरंत 23 करोड़ 40 लाख का बजट, 23 करोड़ 40 लाख रुपये रोहतास के बदलाव के लिए एक बड़ी रकम है। 43 लाख रुपया फिर से एक रकम है आपके डेवलपमेंट के लिए। लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास आंतरिक होगा आपका। तो ये तमाम पैसे जब आएंगे नगर पंचायत रोहतास में, आपको डेवलपमेंट दिखेगा, तो इससे वो लोग डर रहे हैं
मतलब जो सोसाइटी के बदतरीन लोग हैं, जो आपको रोड पे नहीं मिलेंगे कुछ बोलते हुए कहते हुए, गुप्त रूप से रोज शाम में एक मीटिंग करेंगे, रोज योजना पारित होती है, हम मार में होते तो ये कर देते, वो कर देते, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो जिंदगी में उसने कभी मार ही नहीं किया होगा। वो लोग नहीं लड़ेंगे, वो कमजोर लोगों को आगे करेंगे, वो नासमझ लोगों को आगे करेंगे, जो मेरे अपने हैं। और तुराब न्याज़ी इतना नासमझ तो नहीं है कम से कम परमानेंटली कि अपनों को नहीं समझ पाएगा। नगर पंचायत क्षेत्र का एक एक आदमी मेरा अपना है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो उस कदम पे चलता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का कदम हो कि हर हाल में रावण का अंत होना है, यजीद का अंत होना है, तो वही हाल होगा जो वैधानिक तरीके से। और उसके लिए अब सब प्रक्रिया चलेगी कानूनी। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सबसे बेहतरीन हथियार कलम है। लिखना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तमाम योजना, तमाम काम, तमाम नौकरी, तमाम केसेस, पुराने बैकग्राउंड, सारा कुछ, सीडीआर ट्रैक, किसकी कहाँ मीटिंग हुई, कौन, अब सब कुछ चल रहा है। हाँ। जी, बस इतनी सी बात है। और अपनी नेक दुआओं में याद रखें। नगर पंचायत की जनता को दिल से सलाम। फिर से यही कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बदलाव लाने के लिए चुना है, बदला लेने के लिए नहीं। तुराब न्याज़ी एकदम अपने ज़ुबान पे अटल है, फाइनल फैसला है। और जिन जिन लोगों को मेरी ज़ात से, मेरी बोली से, मेरे काम से तकलीफ़ पहुंची है, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से दिल से माफ़ी। बस जी, ये तुराब न्याज़ी साहब थे। तुराब न्याज़ी साहब की बात आपने सुना। मैं भी आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन तुराब न्याज़ी ने एक बात कहा है कि नगर पंचायत रोहतास की जनता को दिल से सलाम। अब इजाज़त चाहता है आपसे साजिद इमाम।